दोस्तों आज आपके सामने हम कुछ ऐसे स्टॉक्स बेसिकली शेयर मार्केट के अंदर आप लोग पैसे लगाते होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिकली। तो आप लोग को रिटर्न्स कैसे ज़्यादा मिल सकता है, क्या है, कैसे आपको किन किन शेयरों में पैसा लगाना है ताकि आपका पैसा जो है वो ना फंसे और रिटर्न्स जो है ना वो आपको ज़्यादा मिले। तो वो आज आपको हम बताने वाले हैं कि हमने रिटर्न खुद बहुत ज़्यादा लिया है। और वैसे ही कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप कह लो तो HFCL यहाँ पे जियो के भी कस्टमर हैं, इनके कस्टमर जियो भी हैं और एयरटेल भी हैं। तो बेसिकली इनका काम टेलीकॉम सेक्टर में है। ये शेयर का नाम है HFCL। ध्यान देना आप लोग, ये ऐसा स्टॉक है जो कि लीडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब आप कह लो कि आप जिस सस्ते रेंज में स्टॉक को ख़रीद रहे हो कि आपको एक अच्छा स्टॉक मिल जाए जो आने वाले फ्यूचर में अच्छा रिटर्न आपको देता हुआ दिखे, तो वो यही एक ऐसा सेक्टर दिख रहा है। टेलीकॉम सेक्टर से ये रिलेटेड स्टॉक है जिसका प्राइस अभी 117 रुपये पे ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, बात की जाए इसके 6 मंथ के रिटर्न की तो 58% का रिटर्न इसने 6 मंथ में दिया है। जिसमें किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले आज मैं आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जो आपको रिटर्न्स ज़्यादा देंगे और उतना ही ज़्यादा सेफ भी होंगे। और एक बात आपको वीडियो को शुरुआत में ही हम बता देते हैं, ये जो भी होता है इसके अंदर आप लोग अपने रिसर्च से भी कुछ काम किया करें, है ना। हम लोग सिर्फ आपको बताते हैं, इसका मतलब आप लोग थोड़ा रिसर्च करके भी खुद से काम किया करें। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने 1 साल में जो रिटर्न दिया है, मोर में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्स 5 ईयर का है, तो इन्होंने लगभग से 38% का रिटर्न दिया है। लेकिन अभी जो इसका ग्रोथ है स्टॉक का वो हाई पे है। और इसको प्रॉपर अगर आपने 4 जून को ख़रीदा होता तो ये 83 रुपीज़ का स्टॉक आपने ख़रीदा होता। मात्र 10 दिनों के भीतर में ही आप यहाँ पे 120 रुपये पा जाते हैं 83 रुपीज़ लगा के इस स्टॉक के अंदर। हालांकि आप एक बात ध्यान रखना, अभी ये 117 पे गया है, अभी ये 120 पे भी चला जाए तो आप घबराना मत। स्टॉक ऊपर भी जाता है, स्टॉक नीचे भी जाता है। आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखाने वाले हैं, तो आप लोग आंख मूंद के स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिसर्च को देखते हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है और ये ऐसा स्टॉक है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो हमने तो पर्सनली बाई किया था, इस रेट पे तो नहीं, लेकिन हमने टोटल 90 रुपीज़ से ऊपर में इसको बाई किया था और रिटर्न्स काफ़ी अच्छा खासा लेके हम लोग यहाँ से पहुँचे हैं। और यहाँ पे आप ध्यान देना कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, जैसे ध्यान देना आप लोग, अभी ये रेट देखिए 115 रुपये का यहाँ भी दिखा रहा है, तो ये नीचे आएगा। देखिए ये अभी जस्ट ऊपर जा रहा था, किसको उम्मीद था ये कि ये नीचे आएगा। देखिए ये नीचे आया, फिर ये धीरे 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 करके ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। तो ये काम चलता रहता है। तो आप इंतज़ार करना, अपने वॉच लिस्ट में इसे ऐड कर लेना और फिर ध्यान देना कि यहाँ पे जैसे ही ये नीचे आए इसको बाई कर लेना। बहुत अच्छा स्टॉक है। चलिए सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले आप 5 साल का भी रिटर्न इसका देखेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे पैसा 5 गुना कर देता ये आपका। अगर आप इसके अंदर पैसा लगाए होते तो पैसा 5 गुना आपका ये कर देता। ठीक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। आप यहाँ पे इसके कारोबार को भी समझ सकते हैं, कैसे कैसे कारोबार करती है ये कंपनी। और ये कंपनी डूबने वाली कंपनी नहीं है, इसका मार्केट कैप भी अच्छा है दोस्तों। आप मार्केट कैप इसके बारे में पता भी करेंगे तो अच्छा कंपनी है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1 साल में इस स्टॉक ने यहाँ पे 70% का रिटर्न दिखाया है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख लीजिए, जो भी इसके बारे में देखना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली इनकम वो सब आप जाके अपने ब्रोकर से भी देख सकते हैं। एंजल वन हो गया या फिर ग्रो हो गया, कोई भी हो गया, उस पर जाके आप सारा चीज़ आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सारा चीज़ आपको दिखा देगा जो यहाँ पे आप देखना चाहते हैं। वो यहाँ पे मार्च का दिखा देगा कि मार्च का कितना हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट्स नेट इनकम कितना हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो स्टॉक का नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अभी जितने सारे पावर सेक्टर्स के लाइक यहाँ पे अभी आप सुन रहे हैं ट्रेंड चलने वाला है पावर सेक्टर का, और ये तो आपको पता ही है, जितने सारे पावर सेक्टर हो गए उन सबको फाइनेंस करने वाली ये कंपनी है। लीडिंग कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसके अंदर से पर्सनली हमने भी बहुत अच्छा रिटर्न लिया है। और आप भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते तो आपको भी रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा। और ये इस बात का पूरा गवाह है कि आप इस कंपनी के अंदर ये आप ना सोचें कि यहाँ पे जो आपको रेट दिख रहा है इस रेट से ही आप भाग जाएं, ऐसा कभी मत करना। रेट से आपको नहीं भागना है दोस्तों। अगर आपको रिटर्न्स के लिए भागना है तो रिटर्न्स के लिए भागो, रेट के लिए कभी मत भागना है स्टॉक मार्केट के अंदर। आप अगर रेट के लिए भागने लगे ना, उस दिन आपका काम बिगड़ने वाला है। ये मैंने समझा दिया आपको। इसका भी आप मंथली रिटर्न देख लें तो यहाँ पे इन्होंने
16% 17% का रिटर्न दिया है। अभी ये 4 तारीख को स्टॉक जो गिरा था ये आया था 426 रुपये का और यहाँ पे 526 पहुँचने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 100 रुपये का तुरंत जंप कर गया स्टॉक। तो स्टॉक के प्राइस से आप उसे ना जांचें कि यहाँ पे क्वांटिटी 1 रुपये का 50 स्टॉक खरीद लिए, 100 स्टॉक खरीद लिए, लेकिन कंपनी ही अगर अच्छा ना हो तो कैसे आपको परफॉर्मेंस करके वो देगी, है ना। लेकिन यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, आपके पास क्वांटिटी से कुछ नहीं होने वाला। आप 1000 क्वांटिटी रख लो और कोई एक ही क्वांटिटी है, तो 1000 वाला में जितना आप पैसा झोंक रहे हैं, मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये लगाया है 1000 वाले में और इसमें भी आपने 1000 का एक स्टॉक खरीदा है, तो परसेंटेज के मुताबिक चलता है। मान लीजिए ये भी 100% अगर रिटर्न देता है तो ये भी आपका 1000 का 2000 कर देगा, ये भी आपका 100% अगर रिटर्न देगा तो ये भी आपका 1000 का 2000 कर देगा। तो बात उतना ही है, क्वांटिटी की तरफ ना भागें, आप क्वालिटी की तरफ भागें। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंस करती है कंपनी पावर सेक्टर को। और भी कुछ सस्ते स्टॉक आपको बताएंगे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे चलिए पहले इसके थोड़े और फंडामेंटल्स हम लोग समझते हैं। फंडामेंटल्स की तरफ तो ज़्यादा नहीं देखेंगे हम लोग यहाँ पे। और अब बाकी में यहाँ पे देखें तो 5 साल में इस कंपनी ने रिटर्न लगभग से 4 गुना के करीब करके दिया है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी कितनी अच्छी है, और इसके बारे में हम ज़्यादा तो बोलना चाहेंगे नहीं। और इस कंपनी ने 1 साल के अंदर 200 से ज़्यादा परसेंटेज का रिटर्न दिया, 216% का रिटर्न दिया। यानी कि पैसा आपने इसके अंदर अगर 1 लाख डाला होता तो सीधा वो 2 लाख हो जाता। 1 लाख डाले होते तो वो पैसा 2 लाख का प्रॉफिट देता, 3 लाख से ऊपर ये पैसा हो जाता आपका। समझ सकते हैं कितना प्रॉफिट है इस कंपनी के अंदर। तो आप सोच ले, आपको एक पेनी स्टॉक्स खरीद के रख लेंगे, अब वो बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। कंपनी ग्रोथ करेगा तब तो बढ़ेगा। तो ग्रोथ वाले कंपनी में आप पैसा लगाएं, उस कंपनी में क्यों लगा रहे जो कंपनी ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा या फिर नहीं करेगा। तो आप फ़ायदा लेके निकलें, फ़ायदा लेके रहें, उसके अंदर बने रहें, निकले ना। स्टॉक मार्केट के अंदर आप जितना टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। चलिए तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग आ चुके हैं बहुत महंगे स्टॉक पे, जो कि महंगा तो नहीं है। अगर आप लोग देखते तो अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आपको ये महंगा पैसे नहीं होते तो आपको ये महंगा लगेगा। लेकिन आप जिनके पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं दोस्तों। मैंने आपको जैसे कि बताया है कि कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो वो नीचे भी आता है। जैसे कि आप यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा को ले लीजिए। यहाँ पे महिंद्रा का क्रेज़, अभी आप सेना में भी देखें बहुत सारे गाड़ी चल रहे हैं महिंद्रा का, तो महिंद्रा का क्रेज़। तो चलिए जिसका भी नंबर दिखा होगा वो स्टिल किसी किसी का होता है दोस्तों, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए अब नहीं दिखेगा आपको, नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। हालांकि ऑफ हमें पहले कर देना चाहिए था। तो मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स अभी बता के जाऊंगा, जो 5 अगर होता है तो मैं कवर तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक्स कर दूं जो अच्छे रिटर्न्स आपको देंगे। मैं जस्ट ये आपको दिखाने के लिए कि देखिए आप लोग पैसे पे ना जाएं। पैसे पे आप लोग जाते हैं ना तो हमें बुरा लगता है। आप देखिए मैं पैसे पे क्यों ना जाएँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आप 1 महीने पहले का रिटर्न देखें, 1 महीने पहले ये स्टॉक कितने पे था, 2300 रुपये का। आप यकीन नहीं करेंगे, 2300 रुपये का स्टॉक अभी 2900 रुपये जा चुका है दोस्तों। 2300, 6 मंथ पहले आप इसका स्टॉक का प्राइस देखें कितना था, देखिए ज़रा एक बार, 1600 रुपये का। सीधा आपका पैसा डबल हो जाता ना 6 महीने में। डबल तो नहीं, मतलब आपका पैसा यहाँ पे 69% ग्रो कर जाता, 100% के करीब 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 जाके। समझ रहे हैं आप। तो आप लोग पैसे पे ना जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग पैसे पे ना जाएं। हमने खुद महिंद्रा के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। हमने शेयर प्राइस जब 2200 पे था तो यहाँ पे ख़रीदा था, और फिर जो है 2200 के बाद इस डेट से हमने 2000 के डेट से मेरे को दिख रहा था, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे मेरे पास पैसे अवेलेबल नहीं थे तो हमने उस टाइम पे ख़रीदा नहीं था। हालांकि महिंद्रा का मैंने स्टॉक बाई किया है 2200 पे। तो ये देखिए आप लोग क्या रैली आ रहा है, और ऐसे सिचुएशन में आप बाई ना करें, थोड़ा वक्त दें। आप यहाँ पे इसके बारे में और थोड़ा समझना चाहते हैं तो आपको दिखा देते हैं हम। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 साल में इन्होंने रिटर्न दिया है लगभग 100% से ऊपर का, 109%, 110% का रिटर्न दिया है महिंद्रा ने। अगर आप 5 साल इसके अंदर बने रहते तो यहाँ पे भी लगभग 4 गुना पैसा कर देता। लेकिन यहाँ 1 साल में जो दिख रहा है कि 100% का रिटर्न, यानी कि 100% से ऊपर का रिटर्न, यानी कि अभी और कंपनी ग्रो करने वाली हो। तो ऐसे टाइम पे आप क्वांटिटी के ऊपर ना जाएं, पैसा कमाएं, अच्छे रेट पे स्टॉक को खरीदें, सस्ता महंगा ना देखें। सस्ता महंगा आप देखेंगे ना बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन कुछ सस्ते स्टॉक्स भी हैं, सस्ते स्टॉक पहले इग्नोर करने का, अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का। भले वो कंपनी 500 का हो, 600 का है, पैसे पर नहीं जाने का। टाटा मोटर को अभी आप देखेंगे तो बहुत रिटर्न दिया है। देखिए अभी एक IRFC है, रिटर्न्स के मामले में IRFC भी किंग है, क्योंकि आप जो इसका देखेंगे कि 5 साल में कितना रिटर्न दिया, तो 5 साल को गोली मारो, 1 साल के अंदर 5 गुना पैसा किया है, ठीक है। 1 साल में 5 गुना पैसा किया है। 6 मंथ में यहाँ पे 84% रिटर्न दिया है IRFC ने।
तो IRFC को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लीजिएगा। अभी तो स्टॉक प्राइस थोड़ा सा महंगा है, हो सकता है ये आपको थोड़ा नीचे आता हुआ दिखे। जब बजट पेश होगा तो उस टाइम पे थोड़ा इंतज़ार करना है आपको, या फिर किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है आपको। हम बता देते हैं कि किस रेट पे आप बाई कर सकते हैं। महिंद्रा का हमने बोला था आपको, तो महिंद्रा 2900 3000 का आने वाला है। वो जैसे ही आपको 2700 2800 पे ऐसे कुछ आता हुआ दिखे, वो तो क्रैश पे दिखेगा, ऐसे तो दिखेगा नहीं वो, तो आप बाई कर सकते हैं। वो भी शेयर अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत अच्छा खासा शेयर प्राइस उसका देखने को मिलेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो ये भी आपको मैं बताना भूल गया आपको, वो जो मैंने शुरुआत में HFCL का दिखा रहा था, वो स्टॉक आप लोग 100 रुपये के रेंज में आएगा, वो याद करना 100 रुपये के रेंज में आएगा तब आपको बाई करना है, इसी रेंज पे बाई नहीं कर लेना है। इसीलिए आपको बोला नीचे आएगा, शुरुआत में आपको समझाया था हमने, ठीक है। तो ये भी है, इसको भी आप बाई कर सकते हैं। स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, डेली मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 5-5 स्टॉक मैं डेली कवर करूँगा। तो IRFC भी आप लोग देख लीजिए, जब ये एक्चुअली 144 के रेट से चल रहा था तो हमने अपने सब्सक्राइबर को इवन इससे पहले भी यहाँ पे 100 रुपये के रेट से भी हमने उस टाइम पे बोला था। लेकिन ये स्टॉक जो है आप चाहें तो 174 में बाई ना करें, इस स्टॉक को आप लोग अगर 160 के रेट तक बाई करते हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 160 के रेट तक ये स्टॉक हो सकता है, तो किसी महामारी में आ सकता है, आप लोग उसके अंदर बाई कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी बाई करने का। अभी क्यों बाई नहीं करने का? क्योंकि 1 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसा 4 गुना से ऊपर हो चुका है दोस्तों, 4 गुना से ऊपर पैसा हो चुका है। तो इंतज़ार करें, और इंतज़ार का फल मीठा होता है। इसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारे स्टॉक्स हैं मेरे दिमाग में, अच्छे स्टॉक्स। हालांकि ये भी रेलवे को फाइनेंस करती है कंपनी, इंडिया जितने रेलवे सेक्टर से रेलवे जो भी काम चलते हैं उनको फाइनेंस करने वाली कंपनी है IRFC, समझ रहे हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ओके। तो हमने आपको लगभग 4 स्टॉक बता दिया, एक स्टॉक और बता देते हैं, और वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो है टाटा मोटर्स। लेकिन टाटा मोटर्स से पहले मैं यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में बता देता हूँ, जो कि टाटा स्टील भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। पिछले 6 मंथ में आप रिटर्न देखेंगे तो 34% का रिटर्न है, नॉट बैड। क्योंकि इतना ट्रस्टेड यहाँ पे कंपनी है जो कि डूबने वाले नहीं होते दोस्तों। आप लोग प्राइस पे ना जाए कि ओवर प्राइस्ड है, ओवर तो नहीं कह सकते आप, लेकिन एक जिस टाइम पे आपको इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है अपने, आपको देखते रहना है कि जिस टाइम पे आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेंगे तो और आपको आसानी होगा स्टॉक्स को फाइंड करने में। स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में रख लें। अब आप देखेंगे कि मान लीजिए कि आपका स्टॉक जो है, जो अभी 178 के रेट से चल रहा है सपोज, या फिर 182 के स्टेज से चल रहे हैं, वो अगर आपको यहाँ पे 142 से दिखे तो आप उसे बाई क्यों नहीं करोगे, ये आप हमें बताओ। तो नीचे आता है स्टॉक का ये काम है, नीचे आना ऊपर आना। और यहाँ पे आप 4 तारीख के डेट से भी देखेंगे तो इसने 158 पे अपना पोजीशन बनाया था, 158 पे 158, मान लीजिए 60 70 80 20 22 रुपये का 24 रुपये का प्रॉफिट आपको हो जाता ना। तो ऊपर नीचे का इंतज़ार करें, इंतज़ार तो करना होता है, और वो नीचे आएगा ही आएगा, ये सच्चाई है। पेशेंस बना के रखना है आपको। तो 5 स्टॉक हमने कवर कर दिया है। एक टाटा मोटर्स का भी नाम लिया था हमने, उसमें भी आप लोग अभी इन्वेस्टेड हो सकते हैं। इसको आप लोग किस रेट पे बाई कर सकते हैं? इसको आप लोग 165 पे तो नॉर्मली ये चल रहा है। तो अभी की डेट से अगर 170 के करीब या 165-70 के करीब आप चाहें तो बीच में बाई कर सकते हैं। अभी आप लोग ये थोड़ा सा महंगा दिख रहा होगा, बट ये इस रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा दिया है। इसको भी आप अगर जाके देखें यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि 1 साल के अंदर ये कंपनी भी लगभग से आपको 60% का रिटर्न दिया है। हालांकि ट्रस्टेड कंपनी है, 5 साल में आप देखें तो उतना भारी भरकम तो आपको रिटर्न देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ, इस कंपनी के अंदर रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक है, ख़रीद के आप रख लो, आपके लिए बहुत काम आने वाले। हालांकि जितने स्टॉक्स का नाम हमने लिया है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे ही स्टॉक्स हैं, आप बाई करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका रेट हमने बता दिया। और टाटा मोटर्स की बात करें, जो कि हमने बात किया था, तो टाटा मोटर्स को आप लोग यहाँ पे 930 या 940 के रेट से बाई कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहेगा, ध्यान रखना आप लोग। तो 930 940 के रेट से आप लोग टाटा मोटर्स को बाई कर सकते हैं। हालांकि 800 के मतलब 900 के एकदम नीचे आ गया था, 900 से थोड़ा नीचे 890 880 के करीब आया था वो स्टॉक। वो तो 4 जून को आया था, जब इलेक्शन का जो एग्जिट पोल के बाद अपना जो हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि उस स्टॉक को आप लोग 930 940 के रेट से बाई कर सकते हैं, ठीक है, टाटा मोटर्स को। चलिए, तो इतने स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप ये सारे स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को रेंज को लेकर के प्रॉपर कुछ चाहिए होगा, जैसे कि देखिए हमारे मन के अंदर जो आया था वो हमने बकाया है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स के बारे में आपको बताया है।
तो आप लोग का एक रेंज होता होगा कि हमें 100 रुपये का स्टॉक भैया बता दीजिए, ताकि हम लोग अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 10 ऐसे स्टॉक रख लें जो 100 रुपये के रेंज का हो और रिटर्न्स भी अच्छा देता हो, कंपनी भी अच्छा हो। ये सारा चीज़ आपको हम बता देंगे, ठीक है, जिसमें आप पैसा लगा के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दोगे, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपका पैसा 100 गुना भी हो सकता है, 200 गुना भी हो सकता है ये पैसा आपका। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसमें 100 गुना भी पैसा हो सकता है, 200 गुना हो सकता है। आप जितना टाइम देंगे उतना पैसा आपका ग्रो होगा। कहने का मतलब ये है, आप आज चाहे तो आज पैसे निकाल सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आप 10 साल बाद भी सेल कर सकते हैं, आप 20 साल बाद भी सेल कर सकते हैं। जितना आप टाइम देंगे, आपका रिटायरमेंट का प्लान यहाँ से बन रहा है, 100 रुपये से बन रहा है। तो टाइम दें, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। तो बस मैंने तो फालतू बात करने का कोशिश नहीं की, आपको समझाने का कोशिश किया अभी तक। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके रेंज के मुताबिक अगर आप लोगों को 100 रुपये के स्टॉक्स चाहिए, लाइक 100 रुपये के रेंज के, मतलब थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, तो आपको हम बता देंगे विथ अच्छे रिटर्न्स एंड ट्रस्टेड, जो कभी डूबेगी नहीं मैक्सिमम टाइम तक। ऐसा मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि वो डूबेगा नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग लाइक कर देंगे तो हमें मोटिवेशन देंगे आप, एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोग जुड़ रहे हैं। तो हमें बताने में पेनी स्टॉक्स भी लाएंगे आपके लिए, जो अच्छे अच्छे पेनी स्टॉक्स होंगे, जो 30-40 के रेट से होंगे और रिटर्न्स आपको अच्छा देंगे, ठीक है, फ्यूचर में, इन फ्यूचर। चलिए गाइस, बाय बाय गाइस।